ये सारी की सारी सुभाष बोस की जो डेथ की जो कहानी है वो बेसिकली आई विटनेस अकाउंट के ऊपर है। उसमें कोई, जैसे मान लीजिए कि हमारे संजय गांधी जी की डेथ हुई थी दिल्ली के अंदर, तो संजय गांधी जी आए एयरपोर्ट पे, सफदरजंग एयरपोर्ट दिल्ली में, तो लोगों ने आते देखा, तो क्लियर आई विटनेस अकाउंट है कि संजय गांधी जी को हमने आते देखा। संजय गांधी जी जहाज में चढ़ गए, लोगों ने जहाज में चढ़ते देखा, 2 लोग थे, जहाज ऊपर गया, जहाज अनफॉर्चुनेटली क्रैश कर गया, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वो डेथ हो गई और उनकी बॉडी रिट्रीव हुई है, बॉडीज़ की फोटोग्राफ्स हैं। तो एविडेंस इज़ वेरी क्लियर, वही आपका सिंधिया जी के बारे में और चीज़ों के बारे में क्लियर दिखाई देगा। यहाँ प्रॉब्लम आ रही थी जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की अंग्रेजों ने उस ज़माने में, बाकी लोगों ने, ये कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था, सिर्फ लोगों ने वर्बली स्टेटमेंट दिया कि ये प्लेन क्रैश हुआ, ऐसे हुआ, वैसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए। तो जब उनकी इंटरोगेशन स्टार्ट हुई, अब जिसके मान लीजिए कि हम सब लोग यहाँ बैठे हुए, आप और मैं बैठ के बातचीत कर रहे हैं और हमारे आंखों के सामने मान लीजिए ग्लास पड़ा हुआ है, तो आज क्या आने वाले 40-50 साल तक आपका दिमाग चाहे बाकी बातें भूल जाएं कि अनुज ने क्या कपड़े पहन रखे थे, मैंने कपड़े क्या पहन रखे थे, लेकिन कोई आपको ये बोले कि हाँ जी यहाँ तो उन्होंने बियर की बोतल रखी हुई थी, तो आपको दिमाग में इतनी गड़बड़ी नहीं होगी, छोटी मोटी चीज़ आप भूल जाएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती आप नहीं करेंगे। तो जब इन लोगों को बोला गया रिकॉल करो कि क्या हुआ था वहाँ पे, आप कह रहे हैं कि वो सुभाष बोस प्लेन क्रैश में थे, जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी वीआईपी है, नॉर्मल आदमी नहीं है, और जो ऑफिशियल वर्जन के हिसाब से वो जिंदा जल के मर गया, और जब आग लगी बॉडी में तो कपड़े फाड़ के नंगा करके उसको हॉस्पिटल ले जाया गया था। इतना भयानक दृश्य आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, आप भूल नहीं पाओगे। चला उनका 1.5-2 दिन थोड़े होश में आए, तो ये सब बातें जो जिन लोगों ने अपनी आंखों के सामने इस घटना को घटते देखा, जब उनसे पूछा गया कि तुमने क्या देखा, तो हर एक आदमी अलग अलग कहानी दे रहा है, ठीक है। एक आदमी कहता जी मैंने बाहर निकाला, दूसरा कहता जी मैंने निकाला, तीसरा कहता जी मैंने निकाला, ठीक है। फिर मैं जो मेन विटनेस हूँ हबीबुर रहमान, उसके साथ प्रॉब्लम यह है कि जितनी बार उसने अपना मुंह खोला है उसकी कहानी पिछली कहानी से मिल नहीं खाती थी। पहले अमेरिकन को उसने कहा जी मुझे नहीं मालूम जहाज से कैसे बाहर निकले, फिर अंग्रेज को कह रहा है जी मैंने ही बाहर निकाला था, तीसरे आदमी को उसने और कहानी दी है। तो इसका जो निचोड़ निकलता उसको आपको हम लोग बेकार में, मतलब उसका समझने के लिए हम आते हैं सीधा साल 1997 पे, ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों को डिस्कस करने समझने वाले कोर्ट कचहरी वकील और जज हो सकते हैं, ठीक है। हम लोग तो पत्रकार लोग, हमारी तो लिमिटेशंस है। 1997 के अंदर नेताजी को लेकर के इस देश में एकदम से फिर से लोगों में इंटरेस्ट पैदा हो गया था, उसके अलग अलग कारण थे। तो करते करते किसी भाई ने कलकत्ता हाई कोर्ट में केस डाल दिया, और लोगों ने, कईयों ने कहा कि साहब नेताजी की कहा जाता है प्लेन क्रैश में डेथ हो गई है और उनकी अस्थियां जापान में किसी मंदिर में पड़ी है, उसको लाने का, रनकोजी टेम्पल, उसको लाने का टाइम आ गया। तो लोगों ने ये बातें बोलनी शुरू कर दी थी। तो किसी ने कोर्ट में केस कर दिया कि आप पहले साबित तो करो उनकी अस्थियां आप कैसे लेकर आ जाओगे। तो कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे प्रभाशंकर मिश्रा जी, ये ग्रेटर क्लास में रहते थे, बाद में मैं उनसे मिला था। मैं आप कोर्ट ऑर्डर कोर्ट करता हूँ, मैं उनकी पर्सनली जो बात बोली है वो खतरनाक है, वो नहीं बोलूँगा। तो उन्होंने सरकार के वकील से पूछा कि तुम्हारा स्टैंड क्या है। अब सरकार के बारे में एक बात ध्यान रखना कि सरकार पार्लियामेंट में कुछ बोलती है और बाहर कुछ बोलती है, और कमीशन के सामने कुछ और बोलती है। इनकी स्टेटमेंट मैच नहीं करती आपस में, ठीक है। तो मीडिया में तो इनके स्पोक्स पर्सन आ जाएंगे, वो कुछ और जुमला देंगे, लेकिन कोर्ट में ये लोग झूठ नहीं बोल सकते। तो वहाँ सरकारी वकील ने, मैं कोर्ट का ऑर्डर कोर्ट कर रहा हूँ, मैं आपको कोर्ट में जज ने क्या बोला वो नहीं कोर्ट कर रहा, कोर्ट का ऑर्डर, उसमें साफ मेंशन किया कि प्लेन क्रैश की थ्योरी की बात की जाती है, लेकिन आई विटनेस अकाउंट बहुत ज़्यादा स्केची और कंट्राडिक्टरी है। तो कोर्ट ने बोला आप खुद एडमिट कर रहे हो कि उनकी प्रॉब्लम है प्लेन क्रैश थ्योरी में, इसका मतलब पहले जो आपने इंक्वायरी वगैरह कुछ भी कराई है वो क्लियर नहीं है, आप उसकी इंक्वायरी फ्रेश न्यू कराओ। ये ऑर्डर आया तो जाकर के फिर ये उस टाइम पे गवर्नमेंट देवेगौड़ा जी की थे, जो भी केस लगा। जब ये ऑर्डर आया तो गवर्नमेंट बन गई थी वाजपेयी जी की। फिर इन्होंने यहाँ पे, ये इनके पास ऑप्शन नहीं था और गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री फेवर में नहीं थी, लेकिन सोरी सराब जी अड़ गए। उन्होंने कहा नहीं, कोर्ट का ऑर्डर बड़ा क्लियर है, आपको कमीशन बनानी पड़ेगी। कमीशन बनाएगी और जस्टिस मुखर्जी का नाम उसमें सिलेक्ट हुआ, तब ये तीसरा कमीशन बना। तो उसमें जस्टिस थॉमस का नाम था, लेकिन वो मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं थे, लेकिन बाद में जस्टिस मुखर्जी का नाम आया। पॉइंट जो मैं आपके सामने रेज कर रहा हूँ कि मुखर्जी कमीशन के सामने होता क्या कि कमीशन जो होती है उसके सामने अलग अलग पार्टीज होती हैं और वकील भी होते हैं उनके, ठीक है। तो गवर्नमेंट का वकील भी था, मैंने कई बार साथ में चाय पी उसके साथ बैठ करके। अभी उनकी डेथ हो गई है, रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट बात नहीं कर रहा। सरकारी वकील ने, और कमीशन के सामने एक होता है आर्गूमेंट सेशन कि 4-5 साल 2-3 साल इंक्वायरी होगी और उसके एंड में एक आर्गूमेंट सारे के सारे वकील देंगे अपना कि वो क्या मानते हैं। तो जब मुखर्जी कमीशन का आर्गूमेंट सेशन हुआ है वो हुआ है साल 2005 में फरवरी के आसपास में, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, तो बीजेपी बीच में नहीं आती, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन चुके थे बहुत टाइम तक। तो उसमें सारे वकीलों ने ये स्टैंड लिया कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ है। सरकारी वकील ने भी ये स्टैंड लिया कि प्लेन क्रैश की कहानी झूठी है।
जब वो कमीशन ने वही रिपोर्ट दी, सारे वकील यही कह रहे हैं, सब लोगों ने यही बात बोली कि वो नहीं मरे प्लेन क्रैश में, कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ उनके हिसाब से, कई लोगों के हिसाब से। तब उन्होंने जब रिपोर्ट दी कि नहीं हुआ, जब ये रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाती है तो अनफॉर्चुनेटली वो कांग्रेस पार्टी पावर में आ जाती है। उस टाइम थी ऑलरेडी, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी। इन्होंने रातों रात पलटा मार दिया। अब सडनली काजी मर गए प्लेन क्रैश में। अब उनको कोई चैलेंज नहीं करता, मेरे पास में कोई प्रशांत भूषण नहीं है, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, कोई चैलेंज करता नहीं तो कहानी था। नहीं तो गवर्नमेंट का व्यू बड़ा क्लियर है, उल्टा सीधा, कोर्ट में कुछ बोलो, कमीशन में कुछ बोलो और पार्लियामेंट में कुछ और बोलो जा करके।